शदाई साहब, कमला हैरिस के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम में जो इसराइल के हक में स्टेटमेंट्स दिए हैं वो भी काफी हद तक उनकी इस शिकस्त में किरदार अदा करते हैं। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पहली बार हम समझते हैं कि अमरीकी इंतखाबात में जो मजहब का फैक्टर है उसने भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और ये जो स्विंग स्टेट्स हैं, शदाई साहब ये भी वाज़ेह कर दीजिएगा कि ऐसा पहली बार हुआ है या इससे पहले भी इंतखाबात में ये सूरत हाल रही कि मजहबी फैक्टर ने जो है वो किरदार अदा किया हो? मेरा ख्याल है कि ये हमें पहली बार देखने को मिल रहा है। इससे पहले रेसिज्म का एलिमेंट जरूर रहा है और बिलखुसूस ट्रम्प साहब ने उनके दौर में कुछ ऐसे वाकयात भी है कि जिसमें हम कह सकते हैं कि रेसिज्म के एलिमेंट को जरूर इस्तेमाल किया गया, लेकिन मजहब का जो फैक्टर है मेरा ख्याल में उसका जो प्री डोमिनेंट रोल है या उसका जो एक किरदार है वो हमें इस इलेक्शन में कुछ ज्यादा नजर आया। बिलखुसूस आपको मालूम है कि मिडल ईस्ट के अंदर जो सूरत हाल चल रही है उसको लेके जो सबसे बड़े मुजाहरे हुए, डेमोन्स्ट्रेशन हुई, वो भी अमेरिका जैसे मुल्क में हुई। यूनिवर्सिटी के तलबा से लेके आम लोग सड़कों पे आए और वहां पे एक प्रेशर सिचुएशन बनी। और फिर यही वजह है कि अमरीकी इंतखाबात के अंदर मिडल ईस्ट का जो मामला है वो तकारीर का हिस्सा भी बनता रहा, वो डिस्कशन पे भी आता रहा। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इस वक्त की जो मौजूदा अमरीकी इंतजामिया है और उन्होंने एक तो ये कि सारे कजिए में बड़ी खुल के इसराइल की हिमायत की और इस दौरान जो बाकी दुनिया से कोशिश होती रही कि इस तशद्दुद को और इस जो कशीदगी है इसको नीचे लाने के लिए कुछ किरदार अदा किया जाए अक़वाम मुत्तहिदा में, तो उसके रास्ते में भी रुकावट अमेरिका ही बनता रहा है। तो उसको लेके यकीनी तौर पे अमेरिका के अंदर अगरचे मुसलमान वोटर्स की तादाद बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी स्विंग स्टेट्स के अंदर कुछ पॉकेट्स हैं कि जहाँ पे मुस्लिम वोट भी एक बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले करता है। तो मेरे ख्याल में उस वोट ने भी अपना नफरत गुस्से का इजहार किया है इस वक्त डेमोक्रेट्स के खिलाफ। और जहाँ पे और बहुत सारे रीजन से जैसे हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक कंडीशंस को ज्यादा अच्छी नहीं थी, इन्फ्लेशन के फिगर्स जो है वो ट्रम्प साहब के मुकाबले में डेमोक्रेट्स के दौर में ज्यादा थे, बेरोजगारी थी, इसके साथ साथ जो इमिग्रेंट्स का इशू है उसके हवाले से उनकी, इसी तरह अबॉर्शन और दीगर इस तरह के जो सोशल इश्यूज हैं उनके ऊपर भी जो डेमोक्रेट्स की पोजीशन थी उसको भी लेके लोग को ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे, उनको वेलकम नहीं कर रहे थे। तो मल्टीपल रीजन में से एक रीजन ये भी था। और जैसे मैंने पहले बताया कि खातून प्रेसिडेंट क्या बन सकती है, तो ये भी मैं समझता हूँ कि अमेरिका जैसी प्रोग्रेसिव सोसाइटी के अंदर अभी तक इतनी स्पेस नहीं बन पाई। तो यही वजह है कि डेमोक्रेट्स को शिकस्त हुई और ट्रम्प साहब के जिनके बारे में ये ख्याल था कि उनको पहले भी जो इलेक्शन जिसमें वो हारे हैं वो बड़ा डाउटफुल इलेक्शन था, उसके बाद उन्होंने एक विक्टिम कार्ड उन्होंने खेला कि उनको लगा कि अदालती निज़ाम के जरिए उनको सिस्टम से बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। फिर आपको याद है कि जब इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई तो उनके ऊपर एक कातलाना हमला हुआ, तो जो एक सिंपैथी वोट था वो भी इनके साथ था। और फिर ये है कि टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो है कि स्लोगन मैं समझता हूँ कि ओबामा साहब के चेंज के स्लोगन के बाद और बड़ा कैची स्लोगन था कि जिसने अमेरिकी अवाम को अट्रैक्ट किया, वो बाहर निकले। पिछली दफा भी हमने देखा कि अनप्रेसिडेंटेड जो है कि जो टर्न आउट था वो बहुत एक तारीख में कहते हैं कि बहुत बड़ा टर्न आउट था। और इस बार भी लोगों ने देखा है कि जो प्री पोलिंग जो लोग बैलेटिंग की तरफ गए हैं वो है कि 8 करोड़ 8.5 करोड़ 24 करोड़ लोगों में से 8 करोड़ लोगों ने इलेक्शन डे से पहले ही अपना वोट कास्ट किया। तो मैं समझता हूँ कि ट्रम्प साहब ने सिचुएशन को जिस अंदाज में एक तरह से चार्ज किया है वो उनकी जो लीडरशिप है उसका मुकाबला कमला हैरिस नहीं कर पाई। वो डोमिनेट करते रहे, अगर इस दौरान एक पब्लिक डिबेट में ये तासुर दिया गया कि शायद कमला हैरिस साहबा ने एक बेहतर अंदाज में उनके सामने अपने आर्गुमेंट रखे और शायद उसको वो काउंटर नहीं कर पाए। लेकिन ओवरऑल उनकी जो इलेक्शन कैंपेन थी उनका जो एक पॉलिसी स्टेटमेंट थी और फिर जिन एरियाज को उन्होंने एड्रेस करने के हवाले से वादे किए हैं शायद वो अमरीकी अवाम के दिल और दिमाग के ज्यादा करीब थे। यही वजह है कि तमाम तर एडवर्सरीज के बावजूद उनके हिसाब से नामुवाफिक हालात थे, जो है कि एक रूलिंग पार्टी के साथ आपको मुकाबला हो रहा हो और आपको अदालतों में भी एंगेज किया गया हो, आप पे कातलाना हमले भी हो रहे हो, आपके मुतालिक उनका ख्याल ये था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी जराए भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
लेकिन उसके बावजूद भी वो अमरीकी अवाम के सारे अवामिल ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर पाए और उन्होंने जो फैसला किया था कि उन्होंने ट्रंप को दोबारा इक़्तिदार में लेके आना है, तो अमरीकी अवाम ने हर तरह के इन्फ्लुएंस को नजरअंदाज करते हुए एक बड़ी क्लियर और कैंडिड पोजीशन ली है।